हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज हम जो है कुछ क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन बोसॉन्स एंड फर्मियंस, यानी कि जो बोसॉन्स एंड फर्मियंस है उसमें क्या फ़र्क है। तो आंसर है identical and indistinguishable particles having half integral spin are called fermions। identical और indistinguishable particles, ये जो fermions है वो आइडेंटिकल और इनडिस्टिंग्विशेबल होगा, उसको हम अलग नहीं कर सकते ABCD करके, और उसका स्पिन जो है वो हाफ इंटीग्रल होगा, यानी कि इंटीजर डिवाइडेड बाय 2। हाफ का हम F याद रख सकते हैं। तो वो पार्टिकल जो कि इनडिस्टिंग्विशेबल, आइडेंटिकल और जिसका स्पिन हाफ इंटीग्रल है, जहाँ पे Z जो है वो इंटीजर है, उसको हम कहते हैं फर्मियंस। क्या कहते हैं? फर्मियंस। Identical and indistinguishable particles having integral spin are called bosons। और ये जो bosons है वो identical और indistinguishable particles है जैसे कि fermions, लेकिन उनका spin जो है वो integral होगा, यानी कि integer होगा। फिर नंबर सेकंड है फर्मियंस ओबे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। फर्मियंस जो है वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करता है, यानी कि एक ही सेल में एक ही फर्मियन जो है वो प्रेजेंट होगा। बोसॉन्स डू नॉट ओबे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, लेकिन ये जो बोसॉन्स है वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे नहीं करता। एक ही सेल में एक ही बोसॉन हो सकता है या एक से ज़्यादा हो सकता है, तो ये कंडीशन नहीं है कि एक ही सेल में एक ही क्वांटम स्टेट में एक ही पार्टिकल होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नंबर थर्ड है एग्जाम्पल्स आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। फर्मियन के एग्जाम्पल में जो है प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स आता है। बोसॉन्स एग्जाम्पल्स आर फोटॉन्स, हीलियम एटम्स एट लो टेम्परेचर। बोसॉन के एग्जाम्पल में जो है फोटॉन्स आता है, जिसकी एनर्जी इज जो है h के बराबर होता है, ठीक है। तो बोसॉन के एग्जाम्पल में जो है वो फोटॉन्स आता है, और हीलियम एटम्स आता है जो कि लो टेम्परेचर पे है। तो यही जो है डिफरेंस है फर्मियंस और बोसॉन्स का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नीड ऑफ क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। क्वांटम स्टैटिस्टिक्स की क्या ज़रूरत है? हमारे पास क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स जो है वो पहले से है, तो क्वांटम स्टैटिस्टिक्स जो है उसकी क्या ज़रूरत है? तो आंसर है The classical statistical mechanics known as Maxwell-Boltzmann statistics was unable to explain certain phenomena like black body radiation, photoelectric effect, specific heat at low temperature। जो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स है, जिसको हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं, वो बहुत सारे फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जैसे कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और स्पेसिफिक हीट एट लो टेम्परेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। टू एक्सप्लेन दीज फिनोमिना बोज आइंस्टाइन, फर्मी एंड डायरेक मेड यूज़ ऑफ क्वांटम थ्योरी टू डेवलप द क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। और इस फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए फर्मी और डायरेक ने जो है क्वांटम थ्योरी का यूज़ किया, और क्वांटम स्टैटिस्टिक्स की हमें ज़रूरत पड़ी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। जो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स और क्वांटम स्टैटिस्टिक्स है उसमें क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहले है इन क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स द पार्टिकल्स ऑफ अ सिस्टम आर डिस्टिंग्विशेबल। क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में जो पार्टिकल है वो डिस्टिंग्विशेबल होता है, ABCD करके हम उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इन क्वांटम मैकेनिक्स द पार्टिकल्स ऑफ अ सिस्टम आर इनडिस्टिंग्विशेबल। लेकिन जो क्वांटम स्टैटिस्टिक्स है उधर जो पार्टिकल है उसको हम ABCD करके डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, ऐसे हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर सेकंड है द वॉल्यूम ऑफ एन एलिमेंट्री सेल इन फेज स्पेस इज H0 क्यूब विच कैन बी मेड एज स्मॉल एज पॉसिबल। जो वॉल्यूम है एलिमेंट्री सेल का क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में वो है H0 क्यूब,
और इसको हम और भी छोटा जो है वो कर सकते हैं। The minimum volume of an elementary cell in phase space is h cube, where h is equal to 6.625 into 10 raised to power minus 34 joule second is the Planck's constant। यहाँ पे जो क्वांटम स्टैटिस्टिक है उधर सेल का मिनिमम वॉल्यूम जो है वो h क्यूब है, जहाँ पे ये जो h है वो कांस्टेंट है, उसका वैल्यू यहाँ पे दिया है और इसको हम कहते हैं h को प्लैंक्स कांस्टेंट। फिर क्वेश्चन 15 है, In classical statistics, what is the basis for treating identical gas molecules as distinguishable? Classical statistics में जो identical gas molecules है उसको हम distinguishable consider करते हैं। क्यों करते हैं? तो आंसर है, In classical statistics, the phase space cells are as small as possible। जो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स है उधर जो फेस स्पेस सेल है वो बहुत ही छोटा होता है, जितना पॉसिबल छोटा हो सकता है उतना होता है। Therefore, total number of available cells is much larger than number of particles। तो हमारे पास जो सेल्स है वो बहुत ही छोटा हो सकता है, तो जो अवेलेबल सेल्स है वो बहुत ही ज़्यादा होगा as compared to the number of particles। Thus, the probability of any particular cell to contain more than one particle can be neglected। Now हमारे पास बहुत सारे सेल्स है, तो एक ही सेल में एक से ज़्यादा पार्टिकल होने की प्रोबेबिलिटी को हम नेग्लेक्ट करेंगे, हम नहीं मानेंगे, क्योंकि नंबर फर्स्ट तो सेल बहुत ही छोटा है, तो इसमें एक से ज़्यादा हम पार्टिकल नहीं डालेंगे क्योंकि उसका साइज छोटा है, एंड नंबर सेकंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो हमें डालने की ज़रूरत भी नहीं है। We can make these cells with we can mark these cells with numbers। तो इस सेल को हम नंबर जो है पुट कर सकते हैं, सेल नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन। Hence, the particle of the system occupying different cells can be distinguishable from each other on the basis of the number of cells occupied by them। तो जो पार्टिकल होगा सेल में वो डिस्टिंग्विशेबल हो गया, क्योंकि जो सेल्स है उस पर नंबर प्रेजेंट है, तो हम पार्टिकल को भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जो सेल फर्स्ट में है वो है पार्टिकल फर्स्ट, जो सेल सेकंड में है वो है पार्टिकल सेकंड एंड सो ऑन, इसलिए वो है डिस्टिंग्विशेबल। ठीक है, गैस मॉलिक्यूल्स। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट आर बेसिक अजम्पशंस फॉर बोस आइंस्टाइन एंड फर्मी डायरेक स्टैटिस्टिक्स। जो बोस आइंस्टाइन और फर्मी डायरेक स्टैटिस्टिक्स है उसका बेसिक अजम्पशंस क्या है? तो आंसर है, द बेसिक अजम्पशंस फॉर क्वांटम स्टैटिस्टिक्स दैट इज बोस आइंस्टाइन एंड फर्मी डायरेक स्टैटिस्टिक्स आर, जो बेसिक अजम्पशन है वो है, The particles of the system are indistinguishable। जो सिस्टम का पार्टिकल है वो indistinguishable है, उसको हम ABCD करके नहीं लिख सकते। नंबर सेकंड है, the particles obeying Fermi Dirac statistics must obey Pauli exclusion principle। और वो पार्टिकल जो Fermi Dirac statistics को ओबे करेगा वो जो है Pauli exclusion principle को भी ओबे करेगा। And number third है, the particles obeying Bose Einstein statistics do not obey Pauli exclusion principle। और वो पार्टिकल जो Bose Einstein statistics को ओबे करेगा वो जो है Pauli exclusion principle को ओबे नहीं करेगा। एंड नंबर फोर्थ है, the minimum volume of a cell in phase space is h cube, where h is Planck's constant। जो मिनिमम वॉल्यूम है सेल का वो h क्यूब के बराबर होता है, जहाँ पे h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो ये है बेसिक अजम्पशन बोस आइंस्टाइन और फर्मी डायरेक स्टैटिस्टिक्स का। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फोटोन गैस एंड आइडियल गैस। फोटोन गैस और आइडियल गैस का क्या डिफरेंस है? तो आंसर है, फोटोन गैस इज अ कलेक्शन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन इन एन इनक्लोजर दैट इज फोटोन्स। जो फोटोन गैस है वो कलेक्शन ऑफ फोटोन्स है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन इन एन इनक्लोजर जिसको हम फोटोन्स कहते हैं, उसके कलेक्शन को हम कहेंगे फोटोन गैस। These photons do not interact with each other। और ये जो photons है वो एक दूसरे के साथ interact नहीं करते। On the other hand, ideal gas is a collection of gas molecules which do not interact with each other। और ideal gas जो है वो gas molecules का collection है, photons का नहीं।
और ये भी जो है एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट नहीं करते। और रियल गैस बिहेव एज आइडियल गैस एट लो टेम्परेचर एंड एट वेरी हाई एट लो प्रेशर एंड एट वेरी हाई टेम्परेचर। और जितने भी रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है जब प्रेशर कम होता है और टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है। तो डिफरेंस क्या है, जो फोटोन गैस है वो कलेक्शन ऑफ फोटोन है और जो आइडियल गैस है वो कलेक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है और दोनों ही इंटरैक्ट नहीं करते एक दूसरे के साथ। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट इज़ द मिनिमम साइज ऑफ फेज स्पेस सेल इन क्लासिकल एंड क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। क्लासिकल और क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में जो फेज स्पेस का सेल है उसका मिनिमम वॉल्यूम, मिनिमम साइज कितना होता है। तो इन क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स मिनिमम साइज ऑफ फेज स्पेस सेल इज h0 क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में h0 होता है और वो जो है ज़ीरो को भी अप्रोच कर सकता है, अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो उसका साइज हो सकता है। On the other hand, in quantum statistics, minimum size of phase space cell is h3। लेकिन जो quantum statistics है उधर मिनिमम साइज जो है वो h3 है, जहाँ पे h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।